प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूस पहुंच चुके हैं और तकरीबन 1 बजे का ही वक्त था जब उन्हें पहुंचना था और तय वक्त के हिसाब से प्रधानमंत्री रूस पहुंचे हैं और ब्रिक्स सम्मेलन में वो हिस्सा ले रहे हैं। इससे पहले उन्होंने ये जरूर कहा कि एक सफल और व्यापक चर्चा करने का प्रयास भारत की तरफ से रहेगा। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री रूस पहुंचे हैं। प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए देखिए यहाँ तैयारियां भी की गई हैं। हालांकि इससे पहले कि वो रूस जाते, ब्रिक्स सम्मेलन में हिस्सा लेते, चीन के साथ भी एक समझौता हुआ जिसमें दोनों ही सेनाएं अब पीछे हटने को तैयार हो गई हैं। तो जिस तरह भारत का एक रुतबा बढ़ रहा है, विदेशों में खास तौर पर दबदबा बढ़ रहा है, उसकी झलक अब हर जगह देखने को मिल रही है और कुछ ऐसा ही ब्रिक्स सम्मेलन में भी होने के आसार हैं। अब ये प्रमुख मुलाकातें भी रहने वाली हैं जिस पर नजर रहेगी प्रधानमंत्री की। दरअसल पुतिन से मुलाकात होनी है और जिस तरह से रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध चल रहा है, कई बार एक संपर्क स्थापित भारत ने किया है और शी जिनपिंग से भी मुलाकात हो सकती है, पुतिन से मुलाकात हो सकती है। तो प्रधानमंत्री इस वक्त ब्रिक्स सम्मेलन में शिरकत करने के लिए इस वक्त रूस पहुंच चुके हैं और उनका विमान है वो यहाँ लैंड कर चुका है। कई कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के यहां रहने वाले हैं जिसमें कई मुलाकातें, द्विपक्षीय वार्ता सब यहां शामिल हैं। गौरव सावंत हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। गौरव, जरा आगे का प्लान भी बता दीजिए। प्रधानमंत्री की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, फिलहाल रूस पहुंच गए हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय पहुंच चुके हैं रूस और अब से थोड़ी देर में जिस होटल में मैं मौजूद हूँ, यहाँ कॉन्स्टेंट होटल में, वहाँ प्रधानमंत्री आ जाएंगे। बहुत जबरदस्त उत्साह है यहाँ भारतीय समुदाय में। ठीक है, देख भी सकते हैं सारा भारतीय समुदाय इस समय यहाँ पर इकट्ठा है प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए। और ये तस्वीरें देखिए, भारतीय समुदाय यहाँ पर इकट्ठा हुआ है। भारत माता की जय के नारे आप सुन सकते हैं। प्रधानमंत्री इंतजार में जो भारतीय समुदाय देखिए बड़ी संख्या में यहाँ पूरा इकट्ठा हुआ है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। अब से थोड़ी देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पहुंच जाएंगे इस होटल में और यहाँ आते ही उनकी जो सबसे पहली मुलाकात है वो यहाँ के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ में उनकी पहली मुलाकात। उसके बाद कहा यह जा रहा है उसी के कुछ घंटों में उनकी दूसरी मुलाकात होगी और उनकी दूसरी मुलाकात जो होगी वो ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान के साथ होगी और ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान के बाद चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ भी एक मुलाकात हो सकती है। लेकिन अभी इसकी औपचारिक पुष्टि नहीं हुई है। तो उत्साह भारतीय समुदाय में बहुत ज्यादा है। सुरक्षा बलों को भी आप देख सकते हैं यहाँ पर पूरी तरह से तैनात है। रूस के वो कलाकार जो भरतनाट्यम या कुचिपुड़ी या उड़ीसी नृत्य करते हैं वो भी, और जो इंडोलॉजिस्ट यहाँ पर है वो भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलना चाहते हैं। यहाँ पर इस्कॉन के कई सदस्य हैं वो यहाँ पर आए हुए हैं, ब्रह्मा कुमारी के सदस्य हैं वो यहाँ आए हुए हैं। तो ये आपको दिखाता है कि यहाँ पर जो भारतीय समुदाय है उसमें कितना जबरदस्त उत्साह है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए। एक चीज और जो यहाँ बहुत महत्वपूर्ण है, कजान जिस शहर में मैं हूँ, कजान शहर में भारत का वाणिज्य उच्चारण हो रहा है। भारत माता की जय के नारे, जय हिंद का भारत और सुरक्षाकर्मी भी और बड़ी संख्या में यहाँ पर भारत जिंदाबाद और भारत के नारे भी लगातार आप देख सकते हैं और स्वागत की पूरी तरह से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कितना उत्साह है भारतीय समुदाय में। बिल्कुल गौरव, ये उत्साह भी हम देख रहे हैं, ये तस्वीरें भी हम देख रहे हैं। अगर 5 महीने में देखें पिछले, तो ये दूसरी बार प्रधानमंत्री की पुतिन के साथ मुलाकात होनी है और कई और राष्ट्राध्यक्षों के साथ प्रधानमंत्री की मुलाकात होनी है और इसमें से टर्की के राष्ट्रपति के साथ भी मुलाकात की संभावना दिख रही है क्या गौरव? क्योंकि उनका रुख हाल फिलहाल में बदला है, जो भारत के लिए एक संकेत।
आपने बिल्कुल सही कहा। जिस तरह से भारत के संबंध यहाँ सुधर रहे हैं। अच्छा, अब कहा जा रहा है क्योंकि प्रधानमंत्री कुछ ही पलों में आ जाएंगे, तो मैं वो जो सीमा रेखा है उसके उस पार आ रहा हूँ, क्योंकि उसके यहाँ मीडिया को आने की इजाजत फिलहाल नहीं है। लेकिन जिन वार्ताओं के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की किन किन के साथ वार्ता होगी, सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ उनकी मुलाकात। ये मुलाकात बहुत महत्वपूर्ण क्यों है? ये मुलाकात बहुत महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि रूस और यूक्रेन के बीच जो पिछले 2 वर्षों से 2.5 वर्षों से युद्ध चला आ रहा है, उस युद्ध को अगर आप देखें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विश्व के इकलौते ऐसे नेता है जिनका स्वागत रूस में भी होता है और उनका स्वागत यूक्रेन में भी होता है। रूस के राष्ट्रपति भी उनकी बातें सुनना चाहते हैं और यूक्रेन के राष्ट्रपति भी उनकी बातें सुनना चाहते हैं। इस युद्ध का समाधान अगर कोई देश निकाल सकता है जिसका दोनों पक्ष सम्मान करते हैं, तो वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत है। क्यों? इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि भारत किसी भी खेमे में नहीं है, भारत किसी खेमे का सदस्य नहीं है। क्यों? क्योंकि ना हम अमेरिका के खेमे में है, ना हम रूस के खेमे में है। अमेरिका भी हमारा उतना ही सम्मान करता है जितना रूस हमारा सम्मान करता है, और इसीलिए रूस के राष्ट्रपति वो बातें सुनना चाहते हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पीस प्लान था। 5 घंटों से ज्यादा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच 8 जुलाई को बातचीत हुई थी। उस ट्रिप को मैं रिपोर्ट कर रहा था, और उस समय जितने विशेषज्ञ यहाँ रूस में है, जितने एनालिस्ट रूस में है, वो लगातार यही कह रहे थे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस युद्ध को रोकने का मार्ग निकाल सकते हैं जो दोनों ही पक्षों को स्वीकार्य हो। देखिए, अमेरिका क्या चाहता है? अमेरिका चाहता है रूस हार जाए, रूस ऐसा बिल्कुल नहीं होने देगा। यूक्रेन क्या चाहता है कि वो रूस को पराजित करके अपना इलाका वापस ले ले, ये हो नहीं सकता। रूस क्या चाहता है कि अमेरिका के दबाव में यूक्रेन नेटो का सदस्य ना बने। क्या ये संभव है? क्या नेटो का सदस्य बने बिना और ईयू का सदस्य बने बिना जो इलाका यूक्रेन के हाथ से अब निकल चुका है, या कुछ इलाके की अदला बदली के बाद शांति बहाली संभव है? ऐसे कई प्लान्स पर विचार चल रहा है भारत और रूस और यूक्रेन के बीच इस समय। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूक्रेन गए थे तो मैं यूक्रेन भी गया था और मैं वहां से भी रिपोर्ट कर रहा था, और वहां पर भी लोगों को उम्मीद यही थी कि शांति बहाली का कोई रास्ता निकल कर आएगा। और अब प्रधानमंत्री फिर यहाँ रूस आएंगे। यहाँ पर जो भारत माता की जय के रहे हैं ना, ये भारत माता की जय के नारे भारतीय समुदाय का उत्साह साफ तौर पर आपको दर्शाता है। पहली बात। दूसरी बात, शांति बहाली एक तरफ, राष्ट्रपति मसूद पेज़ेश्कियान के साथ जो बातचीत है वो है, और वो बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि राष्ट्रपति मसूद पेज़ेश्कियान को इस समय अंदेशा यह है कि इजराइल की तरफ से जबरदस्त पलटवार होगा ईरान पर। ईरान ने 181 बैलिस्टिक मिसाइल्स रूस को इजराइल पर दागी थी। जब मैं इजराइल से रिपोर्टिंग कर रहा था तो इजराइल में लगातार ये कहा जा रहा था कि जबरदस्त पलटवार करेगा इजराइल। ईरान ये चाहता है, क्योंकि भारत ईरान का भी मित्र है और भारत इजराइल का भी मित्र है, कि वो पलटवार तेल के कुओं पर ना हो, वो पलटवार तेल के भंडारों पर ना हो, सिविलियंस पर ना हो, राष्ट्रपति के ठिकानों पर ना हो, केवल मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पर अगर होता है तो एस्केलेशन के रूप में नहीं देखा जाएगा। तो ऐसे कई पहलू हैं जिन पर यह चर्चा अभी महत्वपूर्ण हो रही है, और अब से थोड़ी ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ आने वाले हैं इस होटल में जहाँ उनकी बैठकों का सिलसिला शुरू हो जाएगा। ये तस्वीरें इस समय जो हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, बेहद महत्वपूर्ण इंतजार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, और कहा यही जा रहा है कि ईरान के राष्ट्रपति के साथ मुलाकात यहाँ हो सकती है। कहा यह जा रहा है कि रूस के राष्ट्रपति के साथ मुलाकात के लिए गवर्नर हाउस जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वहां पर वो मुलाकात होगी। और चीन के राष्ट्रपति के साथ मुलाकात कहाँ होगी, इस पर अभी परिस्थिति साफ नहीं है, उसको अभी भी वर्कआउट किया जा रहा है। लेकिन तुर्की
तुर्की के राष्ट्रपति के साथ भी बातचीत हो सकती है, ऐसा कहा जा रहा है। कुछ और देश है जिनके राष्ट्राध्यक्षों के साथ बातचीत हो सकती है। देखिए 5 नए देश हैं जो ब्रिक्स का सदस्य बन रहे हैं। सऊदी अरेबिया, हालांकि वहां के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान नहीं आ रहे हैं, वहां के विदेश मंत्री यहां आ रहे हैं। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, इजिप्ट, इरिट्रिया और ईरान, ये 5 देश हैं जो अब नए सदस्य बन रहे हैं इस समय ब्रिक्स के। तो ब्रिक्स एक ऐसा संगठन है जो एक्सपैंड कर रहा है, जिसका विस्तार हो रहा है। ये एक बहुत ताकतवर इकोनॉमिक ग्रुपिंग है, लेकिन ये जो इकोनॉमिक ग्रुपिंग बहुत ताकतवर है, उसके साथ ही साथ ये ग्लोबल साउथ के विकास में, यानी विकासशील देशों को आगे लाने में इनकी कितनी अहम भूमिका हो सकती है, उस पर भी यहाँ महत्वपूर्ण चर्चा होगी। और रूस के राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कोट करते हुए भी कहा, ये एंटी वेस्ट ग्रुपिंग नहीं है, ये नॉन वेस्ट ग्रुपिंग है, यानी विकासशील देश और वो देश जो पश्चिमी देशों से उतना प्रभावित नहीं है, उनसे द्वेष हो ना हो, लेकिन भारत जैसे देश यहाँ पर बहुत बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। एक और जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि भारत विश्व में इकलौता ऐसा देश है जो कई गुटों का सदस्य है, जिसको मल्टी अलाइंड पॉलिसी कहते हैं हमारी। भारत शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का भी सदस्य है, भारत ब्रिक्स का भी सदस्य है और भारत G20 का भी सदस्य है। और भारत को लगातार पिछले कई वर्षों से G7 के लिए आमंत्रित भी किया जा रहा है, और ये विश्व में भारत की बढ़ती पैठ को साफ तौर पर दर्शाता है। अभी अगर आप यहाँ देखें तो जो भारतीय समुदाय है, उनके जो लोग यहाँ पर मौजूद है, आप लोग यहाँ मेडिकल स्टूडेंट्स हैं क्या जो यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं? जी, तो हम लोग सब यहाँ पे मेडिकल स्टूडेंट्स ही हैं, मेनली डॉक्टर्स जो यहाँ पे पढ़ने आए हैं, मेडिकल स्टूडेंट्स हैं, लोग यहाँ पे कजान स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। तो ये बताइए, कजान में जो नया कॉन्सुलेट खुल रहा है, जी जी, उससे आप लोग का क्या लाभ होगा? वे कॉन्सुलेट इतना महत्वपूर्ण क्यों है भारत? सर देखिए, हमें कोई भी इमिग्रेशन या और किसी भी काम के लिए मॉस्को जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो हम कजान में ही रह के कर सकते हैं। और ये हमारे लिए बहुत लाभदायक हुआ, क्योंकि हम लोग स्टूडेंट हैं और स्टूडेंट के लिए समय बहुत महत्वपूर्ण होता है, ये हमारे समय को बचाएगा। जी, और आप भी उत्साहित हैं प्रधानमंत्री के आगमन से पहले? आप काफी देर से यहाँ हैं, क्या उत्साह है जो आपको अपने शेड्यूल से अलग यहाँ लेकर आता है? It's like gonna be once in a lifetime experience for each and everyone who lives here. That we'll see our Prime Minister for the first time, and also हम यहाँ पे like MBBS भी कर रहे हैं, and उसके साथ साथ अगर हम अपने Prime Minister को देख पाए तो उससे बढ़िया बात है। ठीक, अभी क्योंकि यहाँ पर सुरक्षा का घेरा, और अगर आप मेरे चारों ओर देखिए बहुत ही कड़ा सुरक्षा का घेरा है। ये यहाँ रूस की पुलिस और रूस की एजेंसीज का एक अलग सुरक्षा चक्र है, और उसके बाद जो एसपीजी है, भारतीय सुरक्षा कर्मी, वो वहाँ तैनात है। और एक पूरी लाइन है जिसके पीछे केवल भारतीय समुदाय के लोग और रूसी लोग, जिनकी भारत की संस्कृति, भारत की कला, भारत के इतिहास और उसमें उनकी दिलचस्पी है। जैसे यहाँ कुछ इंडोलॉजिस्ट्स आए हैं, कुछ ऐसे थे जो जुलाई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले थे, कुछ ऐसे जो उस समय नहीं मिल पाए थे, मिलना बहुत चाहते हैं, कुछ ऐसे कलाकार जिनका कुचिपुड़ी नृत्य हो, भरतनाट्यम नृत्य हो, उड़ीसी नृत्य हो, उसमें उनकी दिलचस्पी है। तो ये सब लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने परफॉर्म भी करेंगे, उनसे मिलना भी चाहते हैं। और यहाँ का जो बिजनेस कम्युनिटी है, देखिए व्यापार से जितना संबंध बढ़ता है वो बहुत कम और चीजों से बढ़ता है, और उस व्यापार के संबंध को और बढ़ाने में इनकी बहुत बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। कजान की अगर बात करें तो ये बहुत एक तो 3rd लार्जेस्ट सिटी होने के साथ साथ एक तरह से देखा जाए तो आर्थिक दृष्टि से ये बहुत महत्वपूर्ण शहर है रूस का। इसे ततारिस्तान, ये ततारिस्तान का एक भाग है, ऐसा लग रहा है। कुछ मूवमेंट यहाँ नजर आ रहा है, कुछ कलाकार हैं जो प्रधानमंत्री के लिए परफॉर्म करेंगे, कुछ और लोग हैं जो प्रधानमंत्री से मिलने के लिए यहाँ आए हैं। और आप यहाँ देख सकते हैं, देखिए आप यहाँ देखकर आपको लगेगा नहीं कि आप रूस में हैं, इतने अधिक संख्या में तिरंगे यहाँ पर लहरा रहे हैं। हालांकि कुछ लोगों के हाथ में रूस का भी झंडा है, लेकिन अगर आप इन तस्वीरों को ऐसे देखिए तो हर जगह तिरंगा ही तिरंगा आप देख रहे हैं। भारत माता की जय के नारे, भारत माता की जय के है यहाँ पर मातरम भी कहा जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए यहाँ तिरंगे भी लगातार
जय हिंद और जय भारत के नारे, और ये जय हिंद और जय भारत जब आप यहाँ के छात्रों से बात करें तो वो बता रहे हैं कि भारत का सम्मान इस क्षेत्र में बहुत ज्यादा है, क्योंकि जो लोग यहाँ डॉक्टरी करते हैं न केवल वो भारत में जाके प्रैक्टिस करते हैं। डॉक्टर साहब ये बताइए, जब आप लोग डॉक्टरी कर लेंगे भारत में तो आपको एक टेस्ट देना पड़ता है। जी सर। मुझे कुछ लोग बता रहे थे कि वो यहाँ पर भी डॉक्टरी करते हैं और यहाँ पर भी अस्पतालों में उनकी काफ़ी आवश्यकता रहती है। जी सर, वो हम कर सकते हैं यदि वो हमारी इच्छा के अनुसार, यदि हम इंडिया जाना चाहें तो वहाँ एक एग्जाम FMG होता है, उनको क्लियर करने के बाद हम लोग का वहाँ 1 साल का इंटर्नशिप है, उसके बाद हम लोग रेगुलर जो प्रैक्टिस है कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो भी बच्चे चाह रहे हैं कि यहाँ पे प्रैक्टिस करना अपने हॉस्पिटल्स में, और ये चीज़ यहाँ पे कर सकते हैं। यहाँ पे 6th ईयर के बाद एक एग्जाम होता है रशियन फेडरेशन का, जी, गॉस नाम से, उसको देने के बाद हम यहाँ के लोकल हॉस्पिटल्स में काम कर सकते हैं। ठीक डॉक्टर, ठीक, तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। और अच्छा, अगर आप ये पूरी तस्वीरें यहाँ से देखिए, यहाँ से लेकर उस कोने तक, वहाँ से अगर आप देखिए तो इस कोने तक, और ये पूरा कॉरिडोर, अब कॉरिडोर के उस भाग में अब जाने की इजाज़त किसी को नहीं है। हालांकि ये भी एक ऐसी जगह है जहाँ पर वैसे प्राइवेट टीवी चैनल्स इस तरफ अलाउड नहीं है, लेकिन मैं क्योंकि यहाँ रिपोर्टिंग कर रहा था तो मैं अभी यहीं पर हूँ, और यहाँ पर आप अंदाजा लगा सकते हैं कितनी बड़ी संख्या में भारतीय समुदाय और रूस के वो लोग जो भारत से जुड़े हैं, कितनी बड़ी संख्या में वो यहाँ इकट्ठा हुए हैं।